Good morning, students. So, today we will take the next topic, that is total internal reflection. ठीक है, as we have done the refraction and its applications in the last videos, now in this video we are taking this topic, and as this is very important topic, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं, here we have divided this main topic into 4 sub parts. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू टेक इट्स डेफिनेशन. सबसे पहले आपको डेफिनेशन लर्न करनी है. आपको इसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन्स TIR. रिफ्लेक्शन का मीनिंग आपको मालूम है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? मीन्स व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स एनी सरफेस एंड इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन. ठीक है. इंटरनल मीन्स सेम मीडियम. तो इंटरनल वर्ड इसीलिए हमने यूज़ किया है कि यहाँ पर दोनों जो मीडियम्स हैं, वी आर टेकिंग बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ठीक है. जो जनरली आपका रिफ्लेक्शन का टॉपिक रहता है उसमें हम क्या करते थे मिरर के केस में, इन दैट केस वी वर टेकिंग वन मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट इज़ ओपेक. ठीक है. तो उसमें तो ऑब्वियसली लाइट को मिरर से स्ट्राइक करके ओपेक ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके वापस आना ही है, बाउंस बैक होना ही है. बट हेयर वी आर टेकिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, वन डेंसर एंड द अदर इज़ रेयरर मीडियम. तो यहाँ पर क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन मीन जहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी उस सेम मीडियम में उसको रिफ्लेक्ट होना है. ठीक है. इट विल नॉट रिफ्रैक्ट. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टोटल? टोटल मीन्स द फुल एनर्जी. जितनी लाइट एनर्जी उसकी इंसिडेंट रे में है, सेम एनर्जी विल रिफ्लेक्ट. ठीक है. तो टोटल मीन्स 100% एफिशिएंसी हमें मिलती है इस टाइप के फिनोमेना में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक डेफिनेशन, देन वी विल टेक द नेसेसरी कंडीशंस कि इसमें टोटल TIR फिनोमेना में क्या क्या आपकी मेन कंडीशंस रहेंगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये आपको ध्यान रखनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी विल टेक रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो अभी बाद में आगे देखेंगे हम कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है. एंड some applications we are having related to total internal reflection. ठीक है. as you can see here we have 4 applications. okay, now we'll start this topic, total internal reflection. As you can see here, first of all I have written the definition: the phenomena in which a ray of light traveling is totally reflected back in same medium. ठीक है. और totally वर्ड आप देखेंगे, सेम मीडियम मीन्स इंटरनल, और रिफ्लेक्टेड बैक है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो यहीं पर आपके तीनों जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आ गए. इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. नाउ वी विल टेक व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर दिस TIR. द फर्स्ट कंडीशन यू शुड रिमेंबर, द लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ठीक है. डेंसर मीडियम से लाइट को कहाँ जाना है? रेयरर मीडियम में. ऐसे नहीं होगा कि रेयरर टू डेंसर, तो आपका TIR नहीं एप्लीकेबल है. ठीक है. तो दिस इज़ द मस्ट कंडीशन. इट इज़ अ नेसेसरी मीन्स ये ज़रूरी है कि आपकी जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में ही जाए, तब आपका फिनोमेना अक्कर होगा TIR, अदरवाइज होगा ही नहीं. एंड द नेक्स्ट कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल. ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है. जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, तब ये फिनोमेना अक्कर होगा. तो दीज 2 कंडीशन शुड बी देयर, अदरवाइज देयर विल बी नो TIR. ठीक है. तो अब हम TIR को भी समझ लेते हैं कि कैसे अक्कर होता है TIR और क्रिटिकल एंगल क्या रहता है. ओके, आई एम टेकिंग वन शीट. हेयर वी हैव, एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, I have drawn here, this is the interface. ये जो लाइन आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिस इज़ द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर. ठीक है. एयर और वाटर के बीच में इसको इंटरफेस हमने रखा हुआ है. नाउ द ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग इन द वाटर मीन्स द लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. ठीक है. तो हमने ऑब्जेक्ट से अपनी लाइट रेज इमर्ज दिखाई हुई है. तो यू कैन सी हियर वी हैव टेकन 4 रेज. These all are incident rays. If I take this incident ray normally on the interface, it falls normally, then what will happen? There will be no deviation.
ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर, तो इट विल गो स्ट्रेट. नाउ नेक्स्ट आई हैव टेकन दिस इंसिडेंट रे ऑब्लिकली मेकिंग सम एंगल आई विद द नॉर्मल. ठीक है, तो ये हमें फिनोमेना इसका पता है कि इफ़ द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर व्हाट हैपेंस, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो आप ये देख सकते हैं इसका एक्चुअल पाथ जो लाइट का है वो तो ऐसे जाने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस इज़ योर एंगल आर एंड दिस इज़ एंगल आई. नाउ इफ़ आई टेक थर्ड केस, ना यू कैन सी बच्चे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगल आई है वो हर केस में क्या हो रहा है, एंगल आई विल इट इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका एंगल आई या कम हो रहा है या सेम रह रहा है. तो हियर आई कैन से कि दिस इज़ इंक्रीजिंग, दिस एंगल आई इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कम था, यहाँ ज़ीरो ही था एंगल आई आपका इस केस में, यहाँ कुछ बन गया एंगल आई. इन दिस केस इट इज़ ग्रेटर और इसमें और बढ़ गया एंगल आई. ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हम थर्ड कंडीशन में क्या होता है. दिस वॉज द फर्स्ट केस, दिस वॉज द सेकेंड केस एंड नाउ दिस इज़ थर्ड केस. थर्ड में देखिए क्या होता है, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस मेकिंग सम एंगल आई. ठीक है, नाउ योर रिफ्रैक्टेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड केस में ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, बट वो इतना ज़्यादा बेंड हो गया है कि इट बिकम्स 90 डिग्री. ये जो एंगल आर है ये 90 डिग्री हो गया विद, यू कैन सी हेयर रिफ्रैक्टेड रे इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया आपका, 90 डिग्री. दिस आर इज़ 90 डिग्री नाउ, एंड दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ नोन एज क्रिटिकल एंगल. तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आई सी. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद रहेगी क्रिटिकल एंगल की. इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन विच एंगल आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री. ठीक है, ये याद रखेंगे. तो क्रिटिकल एंगल हम कब बोलेंगे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे जब आपका एंगल आर 90 डिग्री के इक्वल रहेगा. नाउ वी विल से टेक द फोर्थ कंडीशन. फोर्थ कंडीशन में देखिए रे, नाउ इट इज़ फर्दर इंक्रीजिंग, एंगल आई इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. अब ये इससे भी बढ़ गया है. तो आप थर्ड केस में देख रहे थे कि ये तो पहले ही ऑलरेडी 90 पर आ गया, अब और कितना रिफ्रैक्ट होगा. तो नाउ देयर इज़ नो स्पेस, अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इट विल रिफ्लेक्ट इनसाइड द मीडियम. तो आप ये देख सकते हैं कि बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर एंड एयर, एंड लाइट इज़ नॉट मूविंग आउटसाइड, एयर में नहीं जा रही है बाहर. ठीक है, लाइट आपकी वाटर में ही अंदर रिफ्लेक्ट कर गई है. तो ये कौन सा केस था, कब हुआ ये ऐसा कंडीशन, व्हेन योर एंगल आई इज़ ग्रेटर दैन योर क्रिटिकल एंगल. ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है. फर्स्ट कंडीशन वाज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड द सेकेंड कंडीशन एंगल आई शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट कंडीशंस. ये आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों कंडीशंस, और बच्चे ये आपको अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज़ अ सिंपल वन. ओके, नेक्स्ट वी हैव, ओके, हियर इट इज वी हैव टेकन द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. यू कैन सी हियर इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम. तो ये भी मीडियम भी मेंशन आप करेंगे कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो कौन से मीडियम में है, डेंसर मीडियम में. फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज़ 90 डिग्री. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया कि अगर एंगल आई आपका आई सी है तो एंगल आर कितना होगा, 90 डिग्री. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द कैलकुलेशन, मीन्स रिलेशन कैलकुलेट करेंगे कि आई सी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन रहेगा, बिकॉज इन सम न्यूमेरिकल्स वी आर टेकिंग दिस रिलेशन ओनली. ओके, कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ वी नो. चलिए आई ड्रॉ द फिगर ऑल्सो. Here this is the interface and some light is falling here and making angle greater than, or we can take this is the critical angle. तो critical angle पर क्या होगा आपका, this angle is R and this will be 90 डिग्री. ठीक है, नॉर्मल के साथ.
तो इसी कंडीशन में दिस इज़ योर एयर एंड दिस इज़ योर वाटर. क्लियर. आप इसको वन मीडियम ले सकते हैं एंड दिस इज़ योर सेकेंड मीडियम. क्लियर है ये आपको डायग्राम बच्चे. चलिए अब इसी के विद रिस्पेक्ट में हम फॉर्मूला अपना बनाते हैं. नाउ यू कैन सी हेयर लाइट इज़ बेंडिंग इन द फर्स्ट मीडियम. तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम. ठीक है. एंड वी कैन राइट दिस इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर. Now we know if angle I is your critical angle, then R is 90 degree. You can see here in the figure. अब क्या करना है? बस put the values. I को आप IC रखेंगे, R को 90 रखिए, and this will be sin 90. We know it is 1. तो what we will get? Mu 1/2 sin IC upon 1. और we can write mu 1/2. It is a reciprocal. This we have done in the reversibility principle. है ना. ये आपका दोनों इक्वल रहते हैं. तो आप जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके ये मीडियम्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है. क्योंकि लाइट जो है वो अपना रिट्रेस करती है पाथ, चाहे वो रेयरर टू डेंसर है चाहे डेंसर टू रेयरर. तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट 1/μ/1. ठीक है. सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1. तो अब क्या किया हमने? दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया एंड वी गेट द रिलेशन. तो अब यहाँ से आप देखिए बच्चे कि आप कंक्लूजन क्या है. मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल. तो इट मीन्स इफ़ वी हैव डायमंड, अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज़ हाईएस्ट 2.42. तो इट मीन्स डायमंड के केस में क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा? सबसे कम हो जाएगा. ठीक है. एंगल इज़ वेरी स्मॉल इन केस ऑफ डायमंड. तो हेयर आई हैव ड्रॉन वन चार्ट ऑल्सो. तो ये बच्चे आप चाहे याद कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. वाटर का रिफ्रैक्टिव ये तो जनरली याद हो ही जाती है वैल्यूज़ तीनों की, बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग ऑल दीज टेकिंग दीज टर्म्स. 1.33 आप देख सकते हैं. इसका क्रिटिकल एंगल कितना है? 48.7 डिग्री. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इट्स क्रिटिकल एंगल इज़ 42 डिग्री. डायमंड यू कैन सी 2.42 एंड दिस क्रिटिकल एंगल इज़ 24.4 डिग्री. ठीक है. तो सबसे कम किसका बनेगा क्रिटिकल एंगल? डायमंड का. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल. ओके. अब हम आगे ले रहे हैं. नाउ वी हैव टू टेक सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस TIR. अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा था कि वी वर हैविंग 4 एप्लीकेशंस. द फर्स्ट वन वाज स्पार्कलिंग. ठीक है. ये कौन सी आपकी एप्लीकेशन रहेगी? स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड. आई कैन करेक्ट दिस. चलिए, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड. अब डायमंड के केस में आप देखिए क्या होता है यहाँ पर. ओके बच्चे, चलिए अच्छा ये ले ही लेते हैं. आई वॉज थिंकिंग कि इसकी एक और वीडियो बना लेते हैं, या ये बच्चे और दूसरी वीडियो में बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गई है वीडियो. ठीक है. आई विल टेक दीज एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.